Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start with chapter number 2. Name of the chapter is A Snake Charmer's Story. एक सपेरे की कहानी। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते सुनते हैं एक सपेरे की कहानी। ये स्टोरी है किसके बारे में? आई एम आर्यनाथ। तो एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यनाथ। तो लेट अस रीड हिज स्टोरी। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले द बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज। आपको पता है क्या कि मैं बीन प्ले कर सकता हूँ और आप लोग सब सरप्राइज होंगे। ये है बीन, ठीक है। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। मैं सांपों को डांस करवा सकता हूँ बीन पे, है ना। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। ये आर्ट मैंने, आर्ट मतलब कला, ये कला मैंने कहाँ से सीखी है? मेरे फैमिली मेम्बर्स से। वी पीपल आर नोन कालबेलियाज। हम लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेलियाज कहा जाता है। यहाँ काल का मतलब है सांप और बेलियाज मीन्स फ्रेंड्स। सो हम लोगों को कालबेलियाज कहा जाता है। My grandfather, Roshan Nathji, was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. So, रोशन नाथ जी जो है वो आर्यनाथ के दादाजी हैं और वो कालबेलियास के बीच बहुत फेमस थे, उन लोगों के बीच में बहुत फेमस थे। वो आसानी से पॉइजनस स्नेक्स पकड़ लेते थे और वो अपनी कहानियों, अपनी काफ़ी सारी कहानियाँ आर्यनाथ को बताते हैं। तो चलिए एक ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? नाग गुफा। डिजाइंस ऑफ दिस kind are used in rangoli, embroidery as well as decoration in सौराष्ट्र गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो सौराष्ट्र गुजरात में इस तरीके के जो डिज़ाइंस है वो यूज़ होती है और साउथ इंडिया में इस तरीके की डिज़ाइंस यूज़ होती है। कहाँ पे? रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, डेकोरेशंस में इस तरीके की डिज़ाइंस यूज़ की जाती है। नाउ दादाजी रिमेंबर्स। दादाजी को याद, दादाजी की यादें हैं ये, ठीक है। दादाजी क्या बताते हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। मतलब दादाजी के दादाजी, दादाजी किसके बारे में बात करें? उनके दादाजी और उनके पापा के बारे में, मतलब दादाजी के पापा के बारे में। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स। वो लोग क्या है? पहले से ही सपेराज है, जिन्हें कहते हैं स्नेक चार्मर्स। Snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo baskets. So ये लोग गांव से गांव घुमा करते थे। घूमते हुए के जो स्नेक्स है उनको किस में रखा करते थे? बाम्बू बास्केट्स में ये लोग स्नेक्स को रखा करते थे। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. सो जब भी ये विलेज में रुकते थे तो क्या होता था? क्राउड मतलब भीड़, गैदर मतलब इकट्ठा। सो एक भीड़ भीड़ उनके आजू बाजू इकट्ठा हो जाती थी और फिर ये लोग बास्केट में से अपने स्नेक्स निकालते थे। देखिए इस तरीके का बाम्बू बास्केट रहता है। आप लोगों ने भी कभी शायद गांव में इधर उधर कहीं देखा होगा। इस तरीके से बाम्बू बास्केट्स में सपेरा लोग स्नेक्स लेके चलते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। They know that in our tin box there were many types of medicines for them. So अभी शो ख़त्म होने के बाद भी लोग वहाँ रुक जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके टिन बॉक्स में बहुत सारी मेडिसिन्स हुआ करती थी, ठीक है। मेडिसिन्स किससे बनाते थे? वी मेड दिस मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। सो ये मेडिसिन्स वो लोग प्लांट्स से बनाते थे जो वो लोग जंगलों से इकट्ठा करते थे। आप सबको पता है कि कुछ कुछ जो पौधे होते हैं वो औषधि के काम करते हैं, है ना। पौधे औषधि का काम करते थे, ऐसी औषधियाँ वो लोग कलेक्ट करके लोगों में बांटते थे। आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। तो ये आर्यनाथ के दादाजी ने किससे सीखा? उनके ग्रैंडफादर से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड पीपल विथ मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेर फार ऑफ। सो जब डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं होते थे, दूर दूर होते हैं, आपको पता है गांव में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे समय में उनकी मेडिसिन उनको काम में आती थी। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और इसके बदले में लोग उन्हें क्या दिया करते थे? कुछ पैसे या फिर अनाज उनको दे दिया करते थे।
इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। तो इस तरीके से वो लोग अपनी लाइफ का गुजारा कर सकते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। सो कभी कभार उनको उस जगह पे बुलाया जाता था जहाँ पे उनको कोई सांप ने काट लिया है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। और जो सांप के दंश का जो निशान था, वो पर्सन की बॉडी पे सांप के जो दंश बाइट का जो निशान होता है वो देख के वो पता कर लेते हैं कि इसको कौन से सांप ने काटा होगा। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। एज यू नो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। सो हर बार वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ सांपों का जहर इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि ऑन द स्पॉट पर्सन की डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन ज़्यादातर स्नेक्स जो है पॉइजनस नहीं होते। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, आई वुड कैच दैट स्नेक। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि फार्मर्स उनके पास दौड़ते हुए आते थे, कहते सांप आया, तो वो उन्हें पकड़ भी लिया करते थे। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो आर्यनाथ के दादाजी सांप पकड़ने का काम बचपन से ही किया करते थे। ओ दोज वर द गुड डेज। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टूडे when everyone watches टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। सो वो बहुत अच्छे दिन थे। हम लोग काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद कर सकते थे। हम लोगों को एंटरटेन मतलब मनोरंजन भी किया करते थे। आज की तरह नहीं जब लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी का यूज़ करते हैं। ठीक है। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स। सो जब ये बड़े हुए तब उनके पापा ने उनको क्या सिखाया? उनके पॉइजनस टीथ, जो उनके पॉइजनस टीथ होते हैं सांप के, उन्हें कहते हैं फैंग्स। तो फैंग्स रिमूव करना सिखाया। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ द पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। तो उन्होंने और क्या सिखाया? स्नेक के माउथ में जो पॉइजन की ट्यूब होती है उसे भी क्लोज करना सिखाया। तो पॉइजनस दांत जिन्हें कहते हैं फैंग्स वो रिमूव करना। और दूसरा क्या सिखाया? पॉइजन की जो ट्यूब होती है स्नेक के माउथ है उसे भी क्लोज करना। जैसे देखिए ये है स्नेक्स, मैंने आपके लिए कुछ फोटोज लाए। देखिए ये है स्नेक, इनके जो ये दांत है आगे के दो, इन्हें कहते हैं फैंग्स। देखिए ये फैंग्स, ये है इनके जहरीले दांत। ओके, पॉइजनस टीथ है ये। ओके, नाउ अभी क्या होता है, ये दांतों के पीछे एक ऐसी पॉइजन की ट्यूब होती है ना। तो ये कनेक्टेड होती है इनके दांतों के अंदर से। और जब ये किसी पर्सन को काटता है तो ये दांतों के अंदर से जो वेनम मतलब होता है जहर, वेनम मतलब जहर, तो वेनम उस पर्सन के अंदर छोड़ देता है। तो आर्यनाथ के दादाजी के पापा ने उनको क्या सिखाया? ये दांत रिमूव करना सिखाया और ये ट्यूब को भी क्लोज करना सिखाया, ताकि जब ये सांप कभी काटने की कोशिश करे तो जहर उस आदमी में ना जाए। ठीक है बच्चों। देन थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर। क्या कभी आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो यस, आप लिख सकते हो कि कभी आप गांव गए हो तो वहाँ आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा हो, है ना। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर। क्या कभी आपने सांप देखा है? तो अगर आपने बीन का शो देखा होगा, स्नेक चार्मर का शो देखा होगा, तो आपने सांप भी देखा होगा। अदरवाइज आपने आपके कभी सोसाइटी में या कभी आपके गांव में खेतों के आसपास कोई सांप निकल आया तो वो भी आपने देखा होगा। वेर यू स्कैर्ड बाय इट, व्हाई। क्या कभी आप उससे डरे हो? यस, तो हमको सांपों से डर लगता है क्योंकि हमें पता है कि सांप जहरीले होते हैं, तो इससे हमें सांपों से डर लगता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। सो क्या आपको लगता है सारे के सारे जो सांप होते हैं वो सब जहरीले होते हैं? नो, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तो
जो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि सांपों के एक्सटर्नल कान नहीं होते, जो हमें दिखाई दे ऐसे कान उनके नहीं होते। तो वो बीन कैसे सुनते हैं? क्या वो बीन सुन पाते हैं इसलिए डांस करते हैं, या जो बीन का मूवमेंट है उसके ऊपर डांस करते हैं? सो व्हाट इज द आंसर? वी नो दैट स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे डांस ऑन द मूवमेंट ऑफ बीन। बीन के मूवमेंट्स पे ही सांप डांस करते हैं, ठीक है, उसके साउंड पे नहीं। ये भी आप लोगों को सबको समझ में आ गया। ये है उसके पॉइजनस टीथ, जिन्हें कहते हैं फैंग्स। अगर इन्हें रिमूव कर दे, और यहाँ पे जो आर्यनाथ के दादाजी के पापा ने उनको क्या सिखाया कि ये ट्यूब पे यहाँ पे क्लोज करना सिखाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट कैन वी डू? तो क्या कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आर्यनाथ को उसके पापा कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। सो दादाजी बताते हैं कि आर्यनाथ के पापा उनके साथ जब छोटे थे तभी से ट्रैवल करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और उन्होंने बीन बजाना बिना सिखा ही सीख लिया था। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, आजकल ये डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। सो आजकल ये जो है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है कि हम लोग किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच करके पकड़ के रख नहीं सकते। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्नेक्स एट स्किन्स एट हाई प्राइजेस। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, और स्नेक भी है जिन्हें उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। और ऐसे हंटर्स उन्हें स्किन को उनकी हाई प्राइस पे बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए उनकी जानवरों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बना लिया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड? अभी इस लॉ की वजह से वो कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। उन लोगों ने कभी किसी सांप को मारा नहीं या उनकी स्किन बेची नहीं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग सांपों को बुरी कंडीशन में रखते हैं, बुरी दशा में रखते हैं। इफ़ यू वांटेड वी टू कुड हैव earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. सो अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मार के पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम लोग ऐसा कभी करते नहीं हैं, क्योंकि सांप जो है हमारा ट्रेशर है। ट्रेशर मतलब हमारा खजाना है, हमारे लिए अनमोल है, जो हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पास ऑन करते हैं। जब वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। तो हम लोग तो जब हमारी बेटियों की शादी होती है तब भी हम लोग बेटियों को क्या गिफ्ट में देते हैं? सांप गिफ्ट में देते हैं, स्नेक्स गिफ्ट में देते हैं। इन अवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। सो कालबेलिया डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी स्नेक के डांस मूवमेंट्स की तरह उनसे सिमिलर रहते हैं। मतलब जैसे स्नेक डांस करता है वैसे कुछ मूवमेंट्स कालबेलिया डांस में भी लिए गए हैं। Arinath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. सो उसके दादाजी उन आर्यनाथ को कहते हैं कि आपके पापा की तरह ही आपके पास बीन बजाने की कला है, आपके फादर का गिफ्ट है। तो आपको अपने लिए एक अलग लाइफ चुननी है। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। देखिए इस तरीके की है बीन पार्टी, तो आप लोग इस तरीके की एक बीन पार्टी बना सकते हो और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, उनका मनोरंजन कर सकते हो। देखिए कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बीन पार्टी में? बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड मीन्स लौकी। मतलब बीन के अलावा ढोल के अलावा बीन, तुम्बा एंड खंजरी ये सब के सब किससे बनाए जाते हैं? ड्राइड लौकी से ये चीज़ बनाई जाती है। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन ये जो नॉलेज तुम्हें मिली है अपने बड़ों से, उसे आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। सो
एज आपकी जो नॉलेज है वो आपको शहरों के बच्चों के साथ बांटनी चाहिए। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स। सो आपको बताना है कि उनको सांपों से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्नेक तो नॉन पॉइजनस होते हैं, इसलिए आपको पॉइजनस स्नेक्स रिकॉग्नाइज मतलब पहचान कराना, आप उनको हेल्प करा सकते हो पॉइजनस स्नेक्स की पहचान कराने में। Tell them how snakes are friends of farmers. They eat the rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. तो उन्हें बताइए किस तरह के जो स्नेक्स हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं, और अगर स्नेक्स रैट्स को कहीं नहीं खाएं तो रैट्स तो पूरी फसल बर्बाद कर दे, क्योंकि जो स्नेक्स है वो रैट्स को खा जाते हैं। जो फील्ड्स में होते हैं, खेतों में जो रैट्स होते हैं उन्हें स्नेक्स खा जाते हैं, अदरवाइज रैट्स जो है पूरी फसल बर्बाद कर देंगे, खा लेंगे। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो दादाजी क्या कह रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी बताओ और आप हमारी भी स्टोरी बताओ और अपनी भी स्टोरी बनाओ, अपने भी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग कर दो और अपनी लाइफ की न्यू स्टोरी जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताओ। देखिए यहाँ पे एक फोटो दिया है और यहाँ पे देखिए एक लेडी कलबेलिया डांस कर रही है। Okay, students, now have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus or in the road or in a park. तो क्या कभी आपने सर्कस में, रोड पे या पार्क पे किसी एनिमल को यूज़ होते हुए देखा है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए? When and where did you see this? So ये ऑफ कोर्स आपने देखा होगा सर्कस में, जैसे कि लायन यूज़ होते हैं, डियर यूज़ होते हैं, है ना। रोड पे आपने मंकीज़ को देखा हो, डॉग्स को पार्क में देखा होगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सो विच एनिमल्स डिड यू विच एनिमल शो डिड यू सी? तो आपने किस किस का शो देखा है? तो आप लिख बता सकते हो कि मैंने मंकी, स्नेक, एलिफेंट, लायन, इन सब का शो देखा है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? शो के दरमियान पीपल कैसे बिहेव करते हैं? शो के दरमियान आप लिख सकते हो कि पीपल बिहेवियर विद द एनिमल्स वॉज वार्म, मतलब वो प्यार से ही उनके साथ बिहेव करते हैं। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स और हाउ? सो आपने क्या कभी किसी एनिमल को टीज करते हुए देखा है ड्यूरिंग द शो? नो। देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट शो, एनिमल शो? सो वो एनिमल का शो देखने के बाद क्या आपके मन में कुछ सवाल आए हैं? तो हाँ, इसे शो देखने के बाद हमारे मन में ज़रूर कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि इज़ इट फेयर टू यूज़ एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए क्या जानवरों को यूज़ करना ठीक है? और ठीक है तो कितना हद तक ठीक है? सेकंड वन, हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड ट्रेन? सो एनिमल्स को फॉरेस्ट में से लेके आते हैं और किस तरीके से ये लोग ट्रेन करते होंगे? देन वेदर दे आर हैंडल विथ केयर, क्या उन्हें केयर के साथ रखा जाता होगा? फोर्थ, वुड इट नॉट बी बेटर इफ दे सेट फ्री इन द फॉरेस्ट? मतलब क्या ये अच्छा नहीं होता कि उन्हें फॉरेस्ट में ही छोड़ दिया होता? फिर और भी क्वेश्चन आते हैं कि उन्हें क्या खाने के लिए टाइम पे दिया जाता होगा? तो ये से सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम कोई एनिमल का शो देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक एनिमल हो ऐसे केज के अंदर, ठीक है, पिंजरे के अंदर। थिंक हाउ वुड यू फील, आपको कैसा फील होगा? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए, आपको कंप्लीट करने हैं। आई एम अफ्रेड व्हेन, आपको डरा हुआ महसूस होगा कब? जब आपका ट्रेनर आपको मारेगा। व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक, तो आपको डरा हुआ कब फील होगा? जब आप कोई मिस्टेक कर दो और आपका ट्रेनर आपको मार दे, ठीक है। देन आई विश आई डैश, अब एक पिंजरे में बंधे हुए जानवर की क्या विश होगी? कि वो फॉरेस्ट में खुले घूम सके, ठीक है। तो आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। आई एम सैड व्हेन डैश, वो कब उदास होगा? जब उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की याद आएगी। व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड डैश, तो अगर उसके पास चांस होगा तो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो चाहेगा कि वो पिंजरा छोड़ के भाग जाए फॉरेस्ट के अंदर, है ना। देन आई वुड रन फ्रीली इन टू द फॉरेस्ट।
आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन डैश, और उसे कब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, व्हेन पीपल आर टीजिंग हिम, ओके, व्हेन पीपल टीज मी, या फिर लोग उसको टॉर्चर करें, उसको इरिटेट करें, तब उसको पसंद नहीं आएगा. हियर यू कैन राइट योर ओन आंसर्स. Okay, now do you know of the many kinds of snakes found in our country? Only four types of snakes are poisonous. सो हमारे कंट्री में बहुत सारे टाइप के स्नेक्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ चार तरीके के जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस होते हैं. दे आर कोबरा, कॉमन करेट, रसल वाइपर जिसको बोलते दो बोया, देन सॉ स्केल्ड वाइपर अफई. सो ये हैं वो चार तरीके के स्नेक्स. ये है कोबरा, देखिए आप उनके कैसे फन उठा हुआ है. देन ये कौन है, ये है रसल्स वाइपर, देखिए उनकी एक पैटर्न है यहाँ पे ओवल शेप का जो कंटिन्यूस ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस उनके पूरे बॉडी पे सेम पैटर्न है. ठीक है. देन तीसरा है करेत, देखिए आप कैसे उनके पूरे बॉडी पे वाइट कलर की लाइनिंग है, ये है करेत. एंड दिस इज सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे बोलते हैं अफाई. ठीक है, ये है सॉ स्केल्ड वाइपर, और ये दुबोइया जिसे बोलते हैं रसल्स वाइपर. तो ये चार तरीके के सांप हैं. आपको ज़्यादा समझने के लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे इनके फोटोज़ भी लेके रखे. देखिए इसमें कैसे वाइट कलर की लाइनिंग है करेत में, और ये कैसे फन फैलाए बैठा है कोबरा. और रसल्स वाइपर में देखिए एक इनका जो पैटर्न है ओवल शेप का पूरे बॉडी पे उनके रिपीट हो रहा है, ये है रसल्स वाइपर. देन ये देखिए कैसे डॉट्स है और उसके ऊपर वाइट कलर की सर्कल्स है ना, वाइट कलर का राउंड है उसके डॉट के अराउंड. तो ये सॉ स्केल वाइपर जिसे बोलते हैं अफई, और ये है रसल्स वाइपर जिसे बोलते हैं दोबोइया. ठीक है. देन अ स्नेक हैज टू होलो टीथ जिसे बोलते हैं फैंग्स. तो हमने देखा था सांप के जो दो जहरीले दांत मैंने आपको दिखाए थे, तो वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं. व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स. सो जब वो काटते हैं पर्सन को, तो वो हॉलो टीथ के अंदर क्या होता है, उनकी पॉइजन ट्यूब होती है. ठीक है, पॉइजन ट्यूब उसके अंदर कनेक्टेड होती है. तो जब वो काटते हैं पर्सन को, तो वहाँ से पॉइजन उस पर्सन के अंदर चला जाता है. देर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, और स्नेक बाइट्स के लिए मेडिसिन भी है. अब मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो आपने सुना होगा विष ही विष को काटता है, ऐसा आपने सुना होगा. तो स्नेक की जो पॉइजन के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी स्नेक के पॉइजन से, मतलब उसके विष से ही बनाई जाती है, और हमारे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल है. Okay, students. Now, next thing, like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood. तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अपने, सॉरी, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने लाइवलीहुड, अपने रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए जो है एनिमल्स पर डिपेंडेंट है. तो आप लिख सकते हो जैसे कि मिल्कमैन है, पोल्ट्री फार्मर्स है, टोंगा वाला, मदारी, फिशरमैन, ये सब जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. अभी ये सर्वे है, आप ये अपने आप से कर सकते हो. पीपल हु कीप एनिमल्स, तो आपके घर के आसपास अगर कोई एनिमल्स रखता है तो आप ये सर्वे कर सकते हो. अदरवाइज मैं एक आपको कुछ आंसर्स बता दे रही हूँ. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स फॉर टोंगा, हैंड्स फॉर एग्स. तो ऐसा आपको देखना है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसा है जो टोंगा रखता हो, हॉर्स रखता हो टोंगा के लिए, या हैंड रखता हो एग के लिए, या तो फिर अगर कोई और एनिमल है तो वो भी आप लिख सकते हो. जैसे हम सबके घर के आसपास दूध वाले तो होते ही हैं. सो कौन सा एनिमल रखते होंगे, मिल्कमैन, तो मिल्कमैन रखते हैं, काउज रखते हैं. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, तो आप काउंट लिख सकते हो कितने एनिमल्स रखते हैं. इज़ देयर सेपरेट प्लेस फॉर एनिमल्स, क्या उनके लिए कोई सेपरेट प्लेस होती है, तो यस वहाँ पे उनके लिए सेपरेट प्लेस होती है, बाहर शेड होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स रखे जाते हैं. ठीक है. देन उसके बाद हु लुक आफ्टर देम, उनके ऊपर कौन ख्याल रखता है, तो मिल्कमैन रखता होगा, उनकी वाइफ रखती होगी, या और भी कोई लोग होंगे जो उनका ख्याल रखते होंगे, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे. व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, काउ ईट्स फॉडर, ग्रासेस एक्सेट्रा, दैट थिंग यू कैन राइट हियर. डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या कभी बीमार पड़ते हैं. व्हाट डज द कीपर डू देन,
सो क्या एनिमल्स बीमार पड़ते हैं कभी? सो यस, समटाइम्स एनी काउ में फॉल इल, इट इज ट्रीटेड बाय अ वेटरनरी डॉक्टर। सो उनको कौन ठीक करता है? वेटरनरी डॉक्टर। देन आप कुछ और क्वेश्चंस भी बना सकते हो और उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और ऐसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग, दिस वी विल कवर इन आवर एक्टिविटी। देन व्हाट वी लर्न, तो हमने क्या पढ़ा? द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो व्हाट डू वी थिंक कि ये गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं, क्या वो सही है? तो अपना आपको आंसर देना है। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं वो किसके इंटरेस्ट में बनाए हैं? एनिमल्स के। सो दिस लॉज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ एनिमल्स। Then, okay, we have seen many animals being used for entertainment and as a means of earning livelihood, such as in a circus with the snake charmers, etc. Or, of course, they are taken care of these animals. They take care of these animals because they earn their livelihood from them. But I think animals would be happy if they are allowed to live freely in their natural habitat. Nobody likes slavery. हम ऑफ कोर्स जो लोग उनको पालते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं, उनके सर्कस के लोग हैं, मदारी हैं, वो लोग एनिमल्स का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या कोई एनिमल गुलामी से है के खुश रह पाएगा? तो वो लोग तो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में ही खुश रह पाएंगे। सो ये जो लॉज होते हैं वो गवर्नमेंट ने एनिमल के इंटरेस्ट के लिए ही बनाए हैं, उन्हीं के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। Okay, students, I hope you must have understood the chapter. With this, our chapter number 2 is finished. In next video, I will be telling you question answers of this chapter.